लाइफ में कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि कपड़े, फ्रिज, एसी, फैन, कार एंड सो ऑन। यह सब प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं इंडस्ट्रीज में, और इसे बनाने के लिए कई सारे नेचुरल रिसोर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कॉटन, डिफरेंट मेटल्स, मिनरल्स, वुड एंड सो ऑन। वेलकम टू बीनास एड्यू वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे चैप्टर 14 इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडस्ट्रीज इन इंडिया इस चैप्टर में हम कौन से पॉइंट सीखेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता होती है, और वो है फर्स्ट रॉ मटेरियल्स, सेकेंड मशीन्स, थर्ड लेबर, फोर्थ फाइनेंस एंड फिफ्थ ट्रांसपोर्ट। आइए इन सभी पॉइंट्स को भी अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रॉ मटेरियल्स। सभी इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और यह सामग्री वेरियस सोर्सेज से ली जाती है, जैसे कि प्लांट से हम वुड, कॉटन, सुगर केन आदि रॉ मटेरियल लेते हैं। अर्थ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जैसे मेटल, एंड एनिमल से हम लेते हैं लेदर, सिल्क, वुल आदि रॉ मटेरियल। सेकेंड पॉइंट है मशीन्स। सभी इंडस्ट्रीज को अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मशीन्स की आवश्यकता होती है, और इन मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा या बिजली थर्मल पावर हो सकती है, जो कोयले से प्राप्त की जाती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, जो वाटर से प्राप्त की जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा लेबर। किसी भी इंडस्ट्री को सफलतापूर्वक चलाने के लिए वर्कर्स, मैनेजर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। अब ये जो वर्कर्स है वो मशीन को चलाते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में सहायता करते हैं। मैनेजर्स कंपनी को दिशा बताते हैं। साइंटिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। इंजीनियर्स मशीन और उपकरणों की डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। यह सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस की क्रिया स्मूथली हो सके। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंस। इंडस्ट्री सेटअप के लिए, मशीन खरीदने के लिए, वर्कर्स को वेजेस देने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस यानी कि पैसों की आवश्यकता होती है। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है उसे देश के कोने कोने में पहुंचाने के हेतु ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह रेडी सामान को फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि लोग प्रोडक्ट का आसानी से उपयोग कर सके और उनकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिमांड है वह फुलफिल हो सके। रिव्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने सीखा थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। उसमें हमने सीखे रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट। यह 5 थिंग्स इज नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 2 तरह की होती है, और वो है फर्स्ट on the basis of raw material used and second है on the basis of number of people employed। आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप की इंडस्ट्री।
फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। किसी भी इंडस्ट्री में किस तरह का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसके बेस पर यहाँ पर 3 टाइप्स की इंडस्ट्री है। फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकेंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड थर्ड, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पूरी तरह से डिपेंड है एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर, जिसे कृषि आधारित उद्योग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर फैक्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एक्सेट्रा। यह एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कॉटन के फैब्रिक्स बनाती है। अब ये फैब्रिक्स किससे बनते हैं? तो कॉटन फैब्रिक्स बनते हैं कॉटन यार्न से, और कॉटन यार्न बनते हैं कॉटन से। और कॉटन कहाँ से आता है? तो नेचुरली कॉटन आता है कॉटन फार्म से, एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन टेक्सटाइल यूज कॉटन टू मेक क्लॉथ, थ्रेड एक्सेट्रा। सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। यह इंडस्ट्री अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए डिपेंड है मिनरल्स एंड ओर्स पर जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं अर्थ से। फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री मिनरल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि मेटल का उपयोग करके प्रोडक्ट बनाती है। थर्ड है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसे वन आधारित उद्योग भी कहा जाता है। यह इंडस्ट्री अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से जुटाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैकिंग मटेरियल आदि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पेपर बनता है वह लकड़ी के पल्प और वुड फाइबर से प्राप्त किया जाता है। सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। किसी भी इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते हैं उसके बेस पर यहाँ पर 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज है। फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आइए इन इंडस्ट्रीज के बारे में भी अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्रीज। यह एक स्मॉल स्केल बिजनेस है जहां पर व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर के साथ घर पर ही प्रोडक्ट को तैयार करता है। यहाँ पर प्रोडक्ट टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड से हाथ से ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पिकल मेकिंग, टॉयज मेकिंग, कैंडल मेकिंग एंड बास्केट वीविंग। सेकेंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री छोटे छोटे मशीन और इक्विपमेंट का उपयोग करके ऑपरेट होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्रीज की कंपैरिजन में ज्यादा रॉ मटेरियल का उपयोग करके ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की क्षमता रखती है और अधिक लोगों को रोजगार भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यह इंडस्ट्री हजारों लोगों को रोजगार देती है और बड़ी बड़ी मशीन्स का उपयोग करके लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती है और इसलिए इस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, लोकोमोटिव इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स है। रिव्यू ऑफ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमने सीखा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। 2 तरह की इंडस्ट्रीज हमने सीखी। एक थी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, उसमें हमने सीखा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। सेकेंड थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। इसमें भी हमने 3 तरह की इंडस्ट्री के बारे में जाना। वो थी फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। थर्ड
पॉइंट जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में भी कई सारी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, रेलवेज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑयल रिफाइनरी। अब इनमें से जो मेन और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है। इंडिया में सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेंगलुरु, मैसूरू, कांचीपुरम और वाराणसी में दिखने मिलती है। सेकेंड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। यह इंडस्ट्री विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जहां कोल और आयरन जैसे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आर्थिक विकास ने इंडियन स्टील इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में स्थान प्रदान किया है। मेजर स्टील प्लांट्स इंडिया में भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, राउरकेला एंड सालेम में है। थर्ड है एविएशन इंडस्ट्री, मतलब विमान उद्योग। यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों में से एक है, जो विश्व बाजार में सबसे ऊंचे स्थान पर है। सरकार ने इस इंडस्ट्री का समर्थन किया है। यह उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हल एक सरकारी उद्यम है और दुनिया की प्रमुख एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। फोर्थ है रेलवेज। भारत में रेलवे का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। रेलवे लोकोमोटिव, वैगन और कोच निर्माण उद्योग चितरंजन, वाराणसी, जमशेदपुर, पेरम्बूर और कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि होने की वजह से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बूस्ट हुई है। इस इंडस्ट्री में भारी और हल्की मशीनें जैसे कि कार, इंजन, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक फैन, रेडियो रिसीवर और ड्राइव बैटरीज आदि प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में विशाल डिमांड के कारण सीमेंट इंडस्ट्री का विकास हुआ है। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनरी। यह यूनिट क्रूड ऑयल को डिफरेंट प्रोडक्ट से अलग करती है। भारत में कई सारी रिफाइनरीज उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित जामनगर ऑयल रिफाइनरी इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। एक सिक्के की दो पहलू की तरह इंडस्ट्री के पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इंडस्ट्री के प्रोग्रेस ने पर्यावरण पर अपना प्रभाव डाला है। एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन ने हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित भी किया है। इसलिए उद्योगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर और सोलर पावर जैसी लेस पॉल्यूटिंग प्रोडक्शन मेथड का उपयोग करें।